पास जो है वो इनकी एप्लीकेशनों का नंबर्स बढ़े हैं आपके पास? जी, मैं यही आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि अब जब से 2 हफ्ते हो गए हैं, हमारे यहाँ रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तकरीबन 33% रश बढ़ गया। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ सिंध के शहरों से हिजरत करके आए हैं और इदारा उनकी अब किफ़ालत भी, आप यकीन करें, हमने किराया दिया है, पैसे दिए हैं, उनके एडवांस दे रहे हैं, क्योंकि वो सफ़ेद पोश फैमिलियाँ हैं। तो उन फैमिलियों को हम ये चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कैंपों में रहना, वो अपने सेपरेट रहना चाहते हैं। खाना बन रहा है तो वहाँ पे भी फैमिली सैलानी के अंदर आई है और वो बड़े शर्म से उनके पास अल्फाज नहीं है। वो कह रहे हैं कि कल तक हम खाना खिलाने वाले थे और आज हमें खाना मांगना पड़ रहा है। वो बड़ी हालत में बयान नहीं कर सकता आपको कि किस मुश्किल के अंदर लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे ये तो आप कफालत तो कर रहे हैं, इसके साथ फिर मेडिकल हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अगर ये जो इतनी बीमारियाँ आ गई हैं और अभी आइंदा जो आने वाली हैं उसके अंदर हमने, हमारा सैलानी ने क्या प्रिकॉशंस लिए हुए हैं कि अगर हमारे पास हैजे के मरीज़ आ जाते हैं, जिनके आजकल आपको मालूम है कि जो पानी उनको सही मिल नहीं रहा, सैलानी कोशिश कर रही है, दूसरी भी NGOs कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, मगर ये डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि ये कंट्रोल इतनी आसानी से हमें लगता नहीं हो। अल्लाह करे हो जाए, बहुत अच्छी बात है, मगर अगर हमारे पास पेशेंट्स बढ़ जाते हैं तो क्या अपने पास मेडिकल की इतनी टीम है कि हम उसको हैंडल कर सकें आसानी के साथ? अच्छा, हॉस्पिटल्स के साथ हमारा लाइसेंस है, हमने कुछ हॉस्पिटल्स, किसी हॉस्पिटल्स ने हमको पैनल पे लिया हुआ है, कुछ डिस्काउंटेड रेट हमारे पास हैं। तो हम इतने बड़े, अभी जो आइंदा, जाहिर बात है आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, साइंस भी यही कहती है और अभी हालात भी यही है कि बेचारों के पास बहुत बुरी हालत है, पानी की वजह से इनके तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो हमने उसके लिए कोई प्रिकॉशंस ली हुई है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेडिकल तो शुरू से ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस हंगामी सूरत हाल में हमने अपनी मेडिकल स्टाफ को बहुत बढ़ा दिया, डॉक्टर्स को हायर किया है, हमारी नर्सिंग स्टाफ हायर किया है। और ऐसी फैमिलियां जो बेचारी बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, ख़ासकर पानी के अंदर से जब वो होकर आती हैं तो उनके हुलिये, उनके हाल, उनकी स्किन प्रॉब्लम में बहुत सारे पानी पीना, जो गंदा पानी पीने की वजह से मसाइल हुए हैं, तो वो अल्लाह ताला की अताओं से हमने 16 से 17 हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो हमारे पैनर पे हैं कमोबेश, हमने उनको वहाँ पे रेफ़र करते हैं। अगर किसी को एडमिशन करवाना होता है तो एडमिशन करवाते हैं, OPD करवाते हैं, दवाइयाँ फ्री देते हैं। यानी पूरी हम कोशिश करते हैं कि सैलानी वेलफेयर अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पर खड़े होने तक उनके साथ खड़ा होता है। जी, देखा आपने व्यूअर्स, जैसा कि जावेद भाई ने हमें काफ़ी डिटेल के अंदर बताया। हम यहाँ पे सैलानी के ऑफिस पे खड़े हुए हैं लतीफ़ाबाद नंबर 9 में, और नीचे बेइंतहा रश लगा हुआ है, कफालत का सारा मामला चल रहा है। इस वक्त हमें हमारे चेयरमैन बशीर फारूकी साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, इतनी बड़ी फंडिंग हमें चाहिए। इस फंडिंग और ये हम जो किचन हम चला रहे हैं जिसके अंदर अराउंड 90 to 100,000 मील्स एवरी डे हम दे रहे हैं, ये हमें फंडिंग की शॉर्टेज है। मगर इसके बावजूद मुझे अभी जावेद भाई ने बताया कि हमने किफ़ालत का बिल्कुल मामला नहीं रोका। जिनको हर महीने राशन जा रहा था, जिसको हर महीने कैश जा रहा था, कैश तकरीबन अभी जावेद भाई ने बताया कि तकरीबन 4,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक, जैसी कंडीशन होती है एप्लीकेंट की, उस हिसाब से उसको फंडिंग दी जाती है। तो ये मामला अभी तक यहाँ पे रोका नहीं है। जो हमारे रोज़मर्रा के मामला थे उसको हमारे चेयरमैन साहब ने रोका नहीं है, और प्लस जो दूसरे हमारे पास इस टाइम अटेंडेंट आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हम फेस कर रहे हैं। तो मेरी आप सबों से रिक्वेस्ट होगी कि आप भी हमारे सैलानी के यहाँ पे लतीफ़ाबाद में विज़िट करें, आपको पता चले कि सैलानी क्या काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इस वक्त डिज़ास्टर है। इसके अंदर हम सब मिल के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों की बहुत अच्छी मदद होगी। जब तक मिल के काम नहीं करेंगे तो मदद नहीं होगी। आज संडे का दिन है, मेरे साथ मेरी पूरी टीम आई हुई है कराची से, और भी हम आगे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि आगे हम लोग क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सैलानी दारुल किफ़ाला ब्रांच 9 नंबर लतीफ़ाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप तासुरात समाअत फरमा रहे थे, हमारे बोर्ड मेंबर हैं, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के वेलफेयर डिपार्टमेंट को लीड करते हैं, हर हफ्ते यहाँ आते हैं, बाकायदगी के साथ कोई नागा नहीं करते, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के साथ अपनी टीम को लेकर निकल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये टीम किस तरीके से वर्किंग कर रही है। मैं कहूँगा कि कैमरामैन को एक दफ़ा दिखाएँ, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पब्लिक को एक क्राउड भी दिखाएं। बात करनी है।
एक कर रही है अफजल भाई करेंगे आप मदनी भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा मदनी रज़ा, जो कि हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक़ी साहब के साहबजादे भी हैं। आज खुसूसी विज़िट करने के लिए आए हैं, यहाँ पर पूरी टीम को लेकर आए हैं और इनका सिर्फ मकसद क्या है वो तो खुद बताएंगे, लेकिन आज जो इनका एक ख़ास टारगेटेड एरिया है वो फ्लड एरियाज़ हैं, जहाँ पर इस वक्त ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। इंशाल्लाह आज हम वहाँ पे जाएंगे भी सही और वहाँ पर आपको लाइव लोकेशंस भी दिखाएंगे, लाइव मनाजिर भी दिखाएंगे, किस तरीके की मुश्किलात हो रही हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदनी भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी बताइए क्या तासुरात है, क्या जहन लेके आज निकले हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये सोच के निकले थे कि देखें कि हमारे हैदराबाद से जो सैलाब मुतासरीन के लिए काम किया जा रहा है वो उसको हम अपनी आँखों से देखें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी का ये सोच होती है हमारी कि ख़वातीन और मर्दों का जो इख्तिलात कम से कम हो। तो अभी हम यहाँ यही है परेशान थे कि चारों तरफ इतनी ख़वातीन हैं कि हमारे लिए यहाँ आना, यहाँ बैठना इतना मुश्किल हो गया है। तो वजह ये बताई गई है कि वजह ये हमें बताई गई जो बोला इसको रिपीट कर दें। जो हम यहाँ पर आए तो हमारे लिए ऊपर आना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हर तरफ ख़वातीन का इतना रश है और हमारी ये उसूली सोच है कि मर्दों औरतों का इख्तिलात कम से कम हो। अब जब यहाँ आए हैं तो हमने पूछा इनसे कि भाई आखिर यहाँ इतना रश होता है, तो बताया गया कि यहाँ इतना रश आम दिनों में नहीं होता, बल्कि ये सैलाब मुतासरीन जो हैदराबाद के गिरदोनवा के अंदर मौजूद हैं वो बकसरत यहाँ आ रहे हैं और अपने मसाइल लेकर आ रहे हैं और यहाँ उनको डील किया जा रहा है और एक एक फैमिली को यहाँ डील किया जाता है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फ़ज़ल ताला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लिमिट नहीं रखी हुई कि हम इतने केस लेंगे, इतने केस नहीं लेंगे। मतलब जब तक ये दरवाज़ा खुला है लोग आ सकते हैं, आते रहें। और बस अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि आज हमें अल्लाह ताला ने ये ताकत अता फरमाई कि हम आने वाले लोगों का हाल सुन रहे हैं और जो मुमकिन मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें ज़वाल नेमत से बचाए और हमारे जितने लोग काम कर रहे हैं अल्लाह ताला सबको इसका इनकी सोच से बढ़कर अजर अता फरमाए। आपने किचन विज़िट किया तो किचन के हवाले से जो आपको लगता है वो आप बताइए नाज़रीन को कि इस वक्त हम किचन से क्या करने जा रहे हैं, लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। हम किचन में गए और हमने देखा कि वहाँ पर देगें चावल की बन रही हैं और सालन बन रहा है। तो मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, हमने ख़ुद वहाँ चावल चख के चेक किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने यहाँ मेरा ये नहीं ख्याल कि इन लोगों ने हमारे लिए अच्छा खाना बनाया था, क्योंकि हमारा जो विज़िट था शायद अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इनको बताया होगा कि हम यहाँ आ रहे हैं। तो ये जो रूटीन का खाना बन रहा था बहुत अच्छा खाना था अल्हम्दुलिल्लाह। से खाकर तसल्ली हुई कि यहाँ जो खाना बन रहा है और वो उसका मयार भी बहुत अच्छा है। और यकीनन जब ये सैलाब मुतासरीन तक पहुँचता होगा तो उनको बहुत खुशी महसूस होती होगी कि चारों तरफ उनके लिए वीरानियाँ और बर्बादियाँ हैं और इस दौरान उनको एक ताज़ा पका हुआ खाना मिल रहा है जिसको पकाने की ज़हमत भी नहीं करनी पड़ रही और एक मयारी खाना मिल रहा है, पेट भर रहा है इनके। तो बहुत अच्छा हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ ये सारी चीज़ें देखकर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मदनी रज़ा से कि देखें एक देग अगर छोटी से छोटी आलू की और चिकन की उसकी हम बात करते हैं चावल की 4,500 रुपये की देग बन रही है। मटेरियल कॉस्ट बता रहा हूँ, नोट एक्स्ट्रा एक्सपेंस। अगर हम चिकन बिरयानी की बात करते हैं तो 8,500 की बढ़ रही है मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, अदर कोई चार्जेस नहीं है। तो इतनी बड़ी तादाद में तकरीबन 300-350 देगें डेली बन रही हैं। इसके अलावा और भी खाना हमारे 3 किचन्स पर बन रहा है। तो ये जो कॉस्ट आती है खाने की, मैं अपने तमाम मुखैर हजरात को मदनी रज़ा की तरफ से एक मैसेज दिलवाना चाहता हूँ कि एक आप इनको स्ट्रॉन्ग सा मैसेज दे दें। आपको पता है कि हालात क्या हैं, किस तरीके से हम सर्विंग कर रहे हैं, किस तरीके से हमें खाने की नीड है, हमें एक एक चीज़ की नीड है। आप रिक्वेस्ट कर दें पीपल से कि यार हमें बहुत ज़्यादा ताउन करें। अच्छा, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें ये सैलाब का जो इस वक्त पाकिस्तान का सामना है, पाकिस्तान को, ये किसी एक शख्स के बस की बात नहीं कि वो इसको कवर कर सके।
तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर वो सैलाब मुतासरीन की कुछ मदद करना चाहते हैं अपने घर बैठकर, तो वो हमें याद कीजिए, हम उनके पैसों से उनकी तरफ से सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। नाजरीन, इस वक्त हमें कच्चे चने हो, आइटम्स बिस्किट्स में हो, केक में हो, कोई भी आपका खाने का आइटम है, यहाँ तक कि 1 पाव आटा है, 1.5 किलो आटा है, 2 किलो आटा है, आप आकर देकर जाएं। आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दी हुई चीज़ आपको साथ लेकर जाके उन लोगों में तकसीम करवाई जाएगी जहाँ डे फर्स्ट से हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ डे फर्स्ट से हमने मेडिकल लगाया है, जहाँ डे फर्स्ट से हम उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्राई आइटम, खुश्क आइटम, मिल्क है पाउडर में, मिल्क है लिक्विड में, वाटर है मिनरल, इसके अलावा जूसेस हैं, फ्रेश जूसेस हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं आपको स्टॉल का भी विज़िट कराता हूँ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको स्टॉल की भी एक आध हम आपको लाइव मनाज़र दिखाएं कि किस तरीके से वहाँ पर ब्रांडेड और मयारी आइटम्स रखे गए हैं। ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो चीज़ अपने लिए खा रहे हैं वो लोगों के लिए ना पसंद करें, लेकिन यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी वही लोग हैं जिनके लिए आपने सैलानी पर ट्रस्ट किया, भरोसा किया और हमें आके अपना डोनेशन, अपने अतियात दिए और उन लोगों तक मदद पहुंचाने में आपने अपना किरदार अदा किया। आइए मैं अब आपको नीचे लेके चलता हूं। हमारी जो वीकली किफ़ालत है हम उसमें इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि ये हमारे महाना मंथली किफ़ालत वाले लोग हैं जिनको हम राशन की तकसीम कारी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी सूरत में, चाहे कोई भी इमरजेंसी है, कोई भी डिज़ास्टर आ गया हो, इनका राशन बल्कि टाइम से पहले इनको मिल जाता है, ना कि हमने कभी इनका राशन रोका हो या बंद किया हो। तो हर हफ्ते ये एक सिलसिला सेमिनार लगता है, यहाँ पर एक प्रोग्राम बनता है जिनको यहाँ पर बुला के इज़्ज़त और तकरीम के साथ खाना दिया जाता है। सुबह का नाश्ता दिया जाता है, दोपहर का खाना दिया जाता है, साथ में पका हुआ खाना प्रोवाइड भी करते हैं, गोश्त प्रोवाइड करते हैं। मैं कहूँगा कि ये गोश्त दिखाएं ज़रा, बेटा पीछे हटो। मैं एक नज़र कहूँगा कि अमा पीछे हो जाओ। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये क्राउड है, ये आप नज़र मार सकते हैं। ये गोश्त है बीफ में, ये आज साइलिन को दिया जा रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से गोश्त को तकसीम कर रहे हैं। ये पैकेट बना के दिए जा रहे हैं साइलिन को। नाजरीन, ये बाहर का मंजर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें। इसके साथ साथ ये हमारा राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है। पकड़ो नाजरीन, आपने राशन की क्वांटिटी देख ली। राशन तकसीम किया जा रहा है उन लोगों में जिनकी माहाना किफ़ालत है। ये लोग भी जाहिर सी बात है एक साल से हमारे पास अडॉप्टेड है, रजिस्टर्ड है, इनको माहाना किफ़ालत एवरी वीक दी जाती है। इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि आप कुछ भी ऐसे आइटम प्रोवाइड करें, खुद घर से बिरयानी बनाकर लेकर आ जाएं, दाल बनाकर लेकर आ जाएं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं आप बनाकर लेकर आएँ, हमें हमारे साथ दें, कुछ परचेज़ करके लेके आ जाएं या हमें हमारे साथ ताउन करें, पैसे दें। आप बताएं कि आप क्या चीज़ तकसीम करना चाहते हैं। कुछ ड्राई आइटम्स हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों कि आप, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ। ऐसे 3-4 दिन पहले की बात है, एक शख्स हमारे पास आया, बज़ाहिर ये लग रहा था कि मजदूर होगा। उसने एक आधा किलो या 3 पाव की चने की, भुने हुए चने की एक उसने थैली निकाली। तो उसने मतलब उसकी आंखों में एक नमी थी। वो देते वक्त उसने कहा कि सैलाब ज़दगान की मैं मदद करना चाहता हूँ, मेरे पास इस वक्त यही है, ये चने की थैली ही है जो मैं ख़रीद कर लेकर आया हूँ, 100 रुपये के लिए होगी। तो जज्बा आप देखें, उस बंदे ने 100 रुपये की थैली, 3 पाव चने देते हुए कहा कि मेरी तरफ से ये कबूल करो और ये मेरी अमानत लोगों तक पहुँचा देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट लोगों तक उनकी अमानतें पहुँचा रहा है। आपसे भी गुजारिश है, इस वक्त सिर्फ देखने का, वीडियो देखने का टाइम नहीं है। आज हमारे बोर्ड मेंबर्स भी हर हफ्ते आ रहे हैं, हर डेली आ रहे हैं, जाके विजिट कर रहे हैं, लोगों को प्लान कर रहे हैं किस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए। एक एक बंदा सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का इस टाइम मसरूफ़ है। आपने किचन के हालात भी देखे हमारे, किस तरीके से डेली खाना बन रहा है हर शिफ्ट में। वैसे तो हमारी किसी भी किचन की 2 शिफ्टें चलती हैं, लेकिन हमारी 4 शिफ्टें चल रही हैं। खाना बन रहा है, उतर रहा है, खाना बन रहा है, उतर रहा है, लोड हो रहा है, जा रहा है, फिर खाना बन रहा है, लोड उतर के दोबारा लोड हो रहा है, फिर जा रहा है।
कई ट्रांसपोर्टेशन हमने ट्रांसपोर्ट जो है वो हमने रेंट पे हायर की हुई है, कई ट्रांसपोर्ट हमारी अपनी चल रही है। आप चाहें तो ट्रांसपोर्ट में ही मदद कर दें। इस वक्त हमें ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राशन में मदद करें, पैसों में मदद करें, कपड़ों में मदद करें, इस्तेमालशुदा कपड़े जो चाहते हैं आपकी तरफ से वो लोगों को मिले, आप वो लाजमी मदद करें इंशाल्लाह। मैं आपको यूएन नंबर बता देता हूँ, इस पर कॉल करें। डोनेशन का तरीक़ाकार इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। यूएन नंबर है हमारा 1117292526। मैं अगेन कहूँगा कि आप दिखाते रहें लोगों को। यूएन नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ 1117292526। ये हमारा यूएन नंबर है, इस पर कॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एहतियात जमा करवाएं। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हैं तो पाकिस्तानी ना, इस वक्त पाकिस्तान में एक आफत है, एक मुसीबत है। इसमें आप भाइयों का हक बनता है कि यहाँ पर उन लोगों की मदद करें। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का अकाउंट नंबर आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, सैलानी के पेज पे भी मिल जाएगा। वहाँ जाके ऑनलाइन डायरेक्टली आप सैलानी के अकाउंट में जमा करा दें, फ्लड रिलीफ अकाउंट में। इंशाअल्लाह ताला आपके दिए हुए पैसे सही जगह इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। हैदराबाद में जो डोनेशन देना चाहते हैं वो नंबर नोट कर लें 0317112887। अगेन रिपीट कर देता हूँ 0317112887। ये हमारा राब्ता नंबर पे, इस पर कॉल करें, अपने डोनेशन अपने एहतियात जमा कराएं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की किसी भी ब्रांच पे आप विजिट कर सकते हैं, अपने एहतियात वहाँ जमा करवा सकते हैं। रसीद हासिल करना लाजमी आपको है, आपने रसीद हासिल करना ना भूलिएगा। ये आपका फर्जी हक है क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं। नाज़रीन, दोबारा इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और लाइव सेशन में मुलाकात होगी, लाइव ड्राइव में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस ख्याल के साथ कि लोगों का हमें ख्याल रखना है, लोगों की हमें मदद करनी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। कैसे पढ़ना